हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विंग से एक उड़ान। आज हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है रीजनिंग में, वो है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो था ब्लड रिलेशन। उम्मीद है आप सबको उसके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर किसी ने वो चैप्टर नहीं देखा, आप जाकर सर्च कर सकते हैं विंग से एक उड़ान में, आपको वो चैप्टर मिल जाएगा, ब्लड रिलेशन। ठीक है, अभी हमने सीरीज ये स्टार्ट की है रीजनिंग की। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डायरेक्शन सेंस टेस्ट में क्या होगा, हमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके रिलेटेड हमें किसका फेस किस साइड है, कौन किस डायरेक्शन में है, ठीक है, उसके बाद कौन किसके ऑपोजिट खड़ा है, ये सारे डायरेक्शन सेंस टेस्ट में आते हैं। ये इसमें क्या रहेगा, अभी हम देखते हैं पहले डायरेक्शंस। मेनली हम सबसे पहले जो हम जनरली डायरेक्शंस को जानते हैं, जैसे लेफ्ट राइट, एक ये डायरेक्शन हो गया, स्ट्रेट हो गया, बैक हो गया, फॉरवर्ड हो गया, और या फिर और ऊपर इसके ऊपर मैं बात करूं, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। ठीक है, मैं डायरेक्शंस की बात करता हूं। अगर हम ड्रा करते हैं, नॉर्थ हो गया, नॉर्थ के ऑपोजिट कौन सा होता है, साउथ, और ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। मैं अगर अपनी कंट्री, हमारी कंट्री इंडिया की बात करूं, अगर इंडिया में मैं कहूं कि नॉर्थ में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, तो कौन सी स्टेट आती है नॉर्थ में, हमारी खुद की स्टेट, हमारी खुद की यूटी, जम्मू एंड कश्मीर। और वेस्ट में कौन सी स्टेट्स आती हैं, गुजरात और साथ में राजस्थान। ठीक है, और ईस्ट में कौन सी आती है, असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, एटसेट्रा। और साउथ में कौन सी होगी, केरला, तमिलनाडु। ठीक है, ये सारी जो स्टेट्स आती हैं ये इन डायरेक्शंस में आती हैं। इसीलिए हम क्या कहेंगे, कभी भी कहते हैं ना साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, तो उनमें अकॉर्डिंगली स्टेट्स के हिसाब से भी जो स्टेट्स आते हैं उनके हिसाब से भी। और प्लस याद रखिए, ये मेन हमारी जो 4 डायरेक्शंस होती हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसमें याद करने वाली, देखने वाली ये चीज है सबसे पहले कि हमारी ये जो डायरेक्शंस होती हैं, ये डायरेक्शन कितने डिग्री एंगल से एक दूसरे से दूर होती हैं, डिफरेंस होता है इनका बीच में। देखिए, हमें पता है अगर ये कौन सा एंगल है, ये है 0 डिग्री एंगल। ठीक है, 0 डिग्री एंगल, और 0 डिग्री ये आ गया स्ट्रेट, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, और ये भी मैं कहूंगा राइट एंगल ट्राइंगल। इसके साथ 0 डिग्री एंगल के साथ ये भी राइट एंगल ट्राइंगल और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब ये भी 90 डिग्री अपार्ट है एक दूसरे से, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, ये चारों जो है 90 डिग्री एंगल है। अब देखिए, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, मतलब आपको कभी भी क्वेश्चन आए कि आप ईस्ट से 90 डिग्री मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो आप देखिए ये क्लॉक है। अब यहां पे अगर मैंने बात छेड़ ही दी है तो मैं यहां पे बताऊं आपको कि क्लॉकवाइज अगर आप क्लॉक के हिसाब से चल रहे हैं तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, अगर क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन पे चल रहे हैं तो वो कौन सी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए याद रखिए, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप ईस्ट की तरफ फेस किया हुआ है आपने और आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हैं, तो ये 90 डिग्री का गैप है, ये याद रखिएगा। आप ईस्ट को फेस कर रहे हैं तो 90 डिग्री टर्न करने के बाद आप किसको फेस करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज फेस। जब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे फिर आप किसको फेस करेंगे, नॉर्थ को। समझ गए? उसी तरह फिर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री जब आपको टर्न होगा, फिर आपने एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया, अब आप वेस्ट को फेस कर रहे हैं और 90 डिग्री का ये बीच का एंगल है। इसका मतलब क्या हुआ, दो मेन डायरेक्शंस के बीच में कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। और टोटल सम कितना होता है, 90, 90, 180 एंड प्लस 180, 360 डिग्री का एंगल होता है। समझ गए आप? अब नेक्स्ट इसमें जो बात है, अब देखिए ये हमारी आ गई मेन डायरेक्शंस। अब मेन डायरेक्शंस के साथ हमारी आती हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। ये आ गई कार्डिनल, जैसे ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या आ गया, ये बीच में, इन दोनों के बीच की डायरेक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। इन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, और इन दोनों के जो बीच की डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। समझ गए? अब देखिए ये जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली नॉर्थ और ईस्ट को 2 एंगल्स में डिवाइड करती है, एग्जैक्टली 2 एंगल्स में। मतलब ये टोटल अगर 90 डिग्री था तो ये पार्ट आ गया 45 डिग्री, ये पार्ट आ गया 45 डिग्री, ये पार्ट आ गया 45 डिग्री, ये पार्ट आ गया आपका 45 डिग्री। समझ गए? सिमिलरली 45, 45, 45 एंड 45 डिग्री।
मतलब अगर यहां से आपको बोला जा रहा है कि आप ईस्ट की तरफ फेस किया हुआ है आपने और क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप मूव कर रहे हैं, कितने डिग्री एंगल पे? 45 डिग्री एंगल पे। क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ। अगर आप ईस्ट को फेस कर रहे हैं और क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हैं तो ये 45 डिग्री है। अब आप किस डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं? आपका फेसिंग है तो आप किस तरफ फेस कर रहे हैं? साउथ ईस्ट की तरफ। अगर आपको बोला जाए कि 135 डिग्री एंगल आपने एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया, उसके बाद आप किस डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं? यहां पे देखें, आप साउथ ईस्ट को टर्न फेस किया था आपने, ये आ गया 45 डिग्री, ये आ गया 45 डिग्री, टोटल कितना हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री में और कितना ऐड करेंगे? 135 होगा 45 डिग्री। 45 डिग्री हमने ऐड किया यहां पे हमने। अब हम किस डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं? वेस्ट की डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ये आपने यही क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे। हो रहा है मेन आपको याद होना चाहिए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री का, और साउथ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में 45 डिग्री का। सारा इक्वली बिल्कुल सब में मेन डायरेक्शंस के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का। और एक मेन डायरेक्शन और कार्डिनल डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना होता है? 45 डिग्री का। ठीक है, ये आपका यहां पे क्लियर हो गया। अब देखिए एक और चीज मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि टर्न लेफ्ट या टर्न राइट, तो आप याद रखेंगे इस बात को कि टर्न लेफ्ट का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट आपने 90 डिग्री का टर्न करना है, बाय डिफॉल्ट है। इसमें 45 डिग्री का टर्न नहीं आएगा। अगर आपको ये 45 डिग्री मेंशन नहीं है तो, अगर ये मेंशन किया हुआ है, अगर सिंपली इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि टर्न लेफ्ट सिर्फ, फिर आपने बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री का टर्न आए। अगर लिखा हुआ है टर्न लेफ्ट 45 डिग्री एंगल, तो आप 45 डिग्री एंगल टर्न लेफ्ट करेंगे। अदरवाइज अगर आपको ये मेंशन नहीं है, सिर्फ टर्न लेफ्ट मेंशन है, बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री, और टर्न राइट है, बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री आप टर्न करेंगे। ये आपने याद रखना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कुछ जो भी कंसेप्ट बाकी रहेंगे वो हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये टाइप 1 लगा ले, इसके बाद हमने और भी टाइप में पढ़नी है। ठीक है, टाइप 1 लगा लें आप ये। ठीक है, डायरेक्शन से अ मैन इज फेसिंग वेस्ट। अब याद रखिए मैन कहां को फेस कर रहा है? वेस्ट को फेस कर रहा है। मतलब वो खड़ा यहीं पे है, लेकिन अभी क्या कर रहा है? वो वेस्ट को फेस कर रहा है। खड़ा यहीं पे, लेकिन फेस किसको कर रहा है? वो वेस्ट को कर रहा है। ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए ये मैन है, चलिए ये मैन है, उसने ये टर्न किया हुआ है वेस्ट की तरफ। 45 डिग्री मुझे बताएं, जब 45 डिग्री टर्न करेगा वो किसको फेस करेगा? नॉर्थ वेस्ट को फेस करेगा, क्योंकि मेन डायरेक्शन और कार्डिनल इनके बीच का एंगल कितना होता है? 45 डिग्री। और क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे घूमती है ना, चलती है क्लॉक, ये क्लॉकवाइज, इसलिए मैंने यहां से 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ टर्न किया। एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और 180 डिग्री का उसने टर्न किया। अब देखें 180 डिग्री का टर्न कर, ये कितना हो गया? 45 डिग्री, और ये कितना हो गया? 90 डिग्री। और 90 डिग्री से आप 90 और 45 कितना हो गया? 135, और 135 में कितना ऐड करेंगे तो 180 होगा। 45 डिग्री ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। अब इसमें 45 डिग्री, ये इसका हाफ आ गया, ये यहां पर आ गया। अब यहां पर पहुंच गया। अब ये टोटल करो, ये कितना आ गया? 180 डिग्री। आप ऐसे भी कर सकते थे प्लस करके, अदरवाइज आपको पता है 180 डिग्री जो होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता है। अगर यहां पे 0 डिग्री है तो यहां पे कितना होगा? 180 डिग्री, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट आ जाना। यहां पे थे तो हमने बिल्कुल ऑपोजिट आ जाना था, लेकिन चलिए मैंने आपको ये बताया 45, 90 कितना हो गया? 135, और 45 कितना हो गया? 180। अब ये किसको फेस कर रहा है? ये फेस कर रहा है किसको? साउथ ईस्ट को। अब देख रहे हैं एंड देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कह रहे हैं अब यहां से ये टर्न कौन सा किया? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ। अब देखिए यहां पे था, पहले मैं इसको वापस घुमा के यहां पे लेकर आ रहा हूं।
कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री इसने टर्न कर लिया। यहां से एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री। अब ये किसको फेस कर रहा है, वापस नॉर्थ वेस्ट को फेस कर रहा है। अब 180 डिग्री में मैं कितना ऐड करूंगा, 90 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। अब यहां से देखें, ये आ गया 45 डिग्री और ये यहां पे आधा आ गया 45 डिग्री। ये इसमें पूरा यहां तक 180, फिर 45, फिर 45, 90, 270 डिग्री। अब ये किसको फेस कर रहा है यहां पे, अब ये फेस कर रहा है साउथ वेस्ट को। और विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अब मुझे बताइए किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ये कर रहा है साउथ वेस्ट को। समझ आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपा मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। अब ये आ गया सेंटर, अब आप गए 75 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये फिक्स्ड इन डायरेक्शंस। ठीक है, शी देन टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉकिंग। अब देखिए जब वो सीधा स्ट्रेट चला 75 मीटर, उसके बाद क्या कहा, शी देन टर्न लेफ्ट। अब लेफ्ट का मतलब बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री। अब यहां से याद रखिएगा, ये आप 0 डिग्री पे खड़े हैं तो ये बाय डिफॉल्ट अब आपने 90 डिग्री आपने टर्न कर लिया। मतलब यहां पे थे आपने 90 डिग्री, ये पूरा टर्न किया, 90 डिग्री टर्न किया और लेफ्ट की तरफ टर्न किया। वॉकिंग फॉर लेफ्ट टर्न करने के बाद आप कितने मीटर चले, आप चले 25 मीटर। कितना मीटर, 25। टर्न लेफ्ट अगेन। अब देखिए अब आपका फेस है इस तरफ, मतलब किस तरफ, वेस्ट की तरफ फेस है। ये कह रहे टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक्ड 80 मीटर। अब आपने वापस 80 मीटर टर्न लेफ्ट। अब ये यहां पे देख रहे, जब इसका टर्न लेफ्ट कौन सा आ जाएगा, देखिए जब ये वेस्ट की तरफ देख रहा है तो वेस्ट का ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। जब आपका फेस वेस्ट की तरफ है तब ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। तो इसका लेफ्ट, तो लेफ्ट टर्न किया अगेन और 80 मीटर चला। अब देखिए यहां तक मैं आ गया 80 मीटर पे। देखिए ये 75 मीटर था, ये मैं थोड़ा सा 5 मीटर आ गया। अब ये किसकी तरफ फेस कर रहा है, अब ये बताते रहिएगा अपने एंड पर। अब ये फेस जो कर रहा है वो साउथ की तरफ फेस कर रहा है। ठीक है, 80 मीटर चला। फाइनली शी टर्न टू द राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब ये फेस जब किसको कर रहा है, साउथ को फेस कर रहा है और ये 0 डिग्री एंगल पे खड़ा है। अब देखिए ये मैंने एंगल बना दिया, 0 डिग्री पे खड़ा है ये। ठीक है, और ये कह रहे हैं इन विच डायरेक्शन शी टर्न टू द राइट एट एन एंगल। अब मुझे बताइए साउथ है, साउथ का ये होता है राइट और ये होता है लेफ्ट, और इसने एट एन एंगल राइट टर्न किया, मतलब ये ऐसे देख रहा है और ये राइट टर्न किया बट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो ये मैंने 0 डिग्री बनाया, ये इसने टर्न किया। समझ गए? अगर 90 डिग्री होता ऐसे देख रहा था पूरा, इसने वापस वेस्ट की तरफ देखना था, लेकिन 45 डिग्री तो ये सेंटर में आ गया। समझ आया आपको? 45 डिग्री में टर्न किया इसने। इन विच डायरेक्शन वॉज शी मूविंग फाइनली। अब मुझे ये कह रहे किस डायरेक्शन में मूव कर रही है फाइनली। अब देखें यहां से ये और ये देखें। ठीक है, किस डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन में आ गई, साउथ वेस्ट। और अगर आप इसको यहां से भी नहीं देखना चाहते तो आप यहां पे भी बता सकते हैं, यहां पे प्लस साइन करें, जिस भी पॉइंट पे आप खड़े हैं वहां पे प्लस साइन करें, प्लस का साइन बना दें, मतलब ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब मुझे बताइए किस डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप देख रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। रिवर फ्लोज वेस्ट टू ईस्ट। रिवर जो फ्लो कर रही है वो वेस्ट टू ईस्ट, ये रिवर आ गई जिसका फ्लो क्या है, वेस्ट टू ईस्ट का फ्लो है रिवर का। ऑन द वे टर्न्स लेफ्ट। जब ये इधर की ईस्ट की तरफ कर रही थी तो ईस्ट का मुझे बताइए, ईस्ट का क्या आता है, ये आता है ऊपर लेफ्ट और ये आ गया नीचे राइट। और ये कह रहे लेफ्ट की तरफ टर्न किया एंड गोज इन अ सेमी सर्कल। ये होता है फुल सर्कल और इसका आधा जब बना देंगे ये क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल। इन्होंने क्या, एंड गोज इन अ सेमी सर्कल राउंड अ हिल लॉक। मतलब एक कोई हिल होगा उसके अराउंड इसने पूरा क्या किया, सेमी सर्कल किया। एंड देन टर्न, देखिए लेफ्ट टर्न का मैंने बोला, पहले लेफ्ट टर्न किया और फिर सेमी सर्कल पूरा टर्न करने के बाद एंड देन टर्न्स लेफ्ट। अब जब यहां पे पहुंचा
सेमी सर्कल चलने के बाद इसकी जो डायरेक्शन थी वो साउथ की तरफ थी। साउथ का ये होता है राइट, ये होता है लेफ्ट। लेफ्ट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। बाय डिफॉल्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट नहीं है, यहां पे 90 डिग्री मेंशन किया हुआ, तो ये पूरा एग्जैक्ट ऐसे टर्न करेगी। इन विच डायरेक्शन इज द रिवर फाइनली फ्लोइंग। मुझे बताएं, यहां पे थी, साउथ को फेस किया था, लेफ्ट टर्न किया, राइट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब ये किसको फेस कर रही है, ईस्ट को फेस कर रही है। ये आ गया आपका आंसर, समझ आया। चलिए अब नेक्स्ट दो क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं, आप इसको घर के लिए करें, पॉज करें, क्लिक करें, कमेंट में मुझे आंसर बताएं। पहला क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन ये, ठीक है। अगर जरूरत आपके आंसर्स ठीक हुए तो मैं नहीं रिपीट करवाऊंगा, अगर ठीक हुए, अगर नहीं ठीक हुए तो मैं डेफिनेटली रिपीट करवाऊंगा, ठीक है। चलिए आज हमने 3 क्वेश्चंस पढ़े और कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है डायरेक्शन में पढ़े, क्योंकि मेरी कोशिश ये है मैं इस वीडियो को जितना कम टाइम में रख सकूं, लिमिट में रख सकूं, ताकि आप किसी भी फ्री टाइम पे इस वीडियो को देखकर अपना साथ में कंसेप्ट क्लियर कर सके और इन बाकी दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके थोड़ा साथ में आपकी क्या हो, प्रैक्टिस होती रहो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।